हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के लिए पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम का जो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसे तो आप जानते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसके दोनों तरफ भी बता सकते हैं, दाएं और बाएं तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या इधर 4, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 मिलकर जल का निर्माण होते हैं। तो यदि अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 1 ऑक्सीजन, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा ताकि 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2, 2, 4, तो इधर भी 4। तो इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसके दोनों तरफ बराबर हैं। अब इससे आते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण के उत्पाद तत्वों का जो कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम कैसे जानिएगा। तो मान लीजिए इधर यदि अगर 4 हाइड्रोजन तो उधर भी 4 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया। ऑक्सीजन की संख्या उधर भी अगर 2 ऑक्सीजन तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर आ गया। यही है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको करना आवश्यक है। अब हम लोग उसके बाद उसके आगे वाला कहीं में देखेंगे। इसमें संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसी का सेकंड क्वेश्चन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो दोनों मिलने के बाद जल का निर्माण हुआ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक साथ मिल जाने पर एकल उत्पाद का निर्माण होता है। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया। जिसमें एक तत्व रहते हैं, एक पदार्थ, वो टूट कर अलग हो जाते हैं। जैसे ये CaCO3 तो CaO + CO2, उसमें क्या देखे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद हुआ तो संयोजन। उसी का उल्टा वियोजन। वियोजन में एक चीज़ टूटकर 2 चीज़ में अलग हो गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, उनमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी निकलता है। जैसे कार्बन यानी कोयला ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी हो रहा है, या ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन + ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड यानी 2NO। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का शोषण होता है, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में किसी रंग में अवक्षेप यानी जल में अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जो नहीं घुलता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaSO4 BaCl2 तो BaSO4 NaCl2 यानी अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी अम्लीय पदार्थ हैं जो घुलता नहीं है। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को आपस के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक अभिक्रिया और है रिएक्शन, जिसमें कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्वों में से अलग हो जाता है और उसका अपना स्थान खुद उसका स्थान ले लेता है। यानी आयरन + कॉपर सल्फेट तो आयरन सल्फेट + कॉपर, यानी आयरन सल्फेट के साथ मिल गया, कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर कम
क्रियाशील तत्व है। आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन अभिक्रिया न जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी जिसको लेन देन कहते हैं, दोनों के बीच में जो लेन देन होता है उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaSO4 प्लस BaCl2 तो NaCl प्लस BaSO4। अब आता है उपचयन यानी ऑक्सीकरण। क्या है? न वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया न वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कमी होता है, जिसमें हट जाता है, वही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। CaO प्लस H2 एरो चिन्ह Cu प्लस H2O। तो अभी हम लोग क्लास 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के टॉपिक्स के बारे में अभी हम लोग पढ़े। धन्यवाद। फिर हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो बाद में डाउनलोड करते हैं। आज के लिए इतना ही।